नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज खबर जनपद अंबेडकर नगर से सबसे अधिक छात्र छात्राओं को सफलता दिलाने में सफल रहा है द क्लाइमैक्स एकेडमी। आपको बता दें, जनपद अंबेडकर नगर जिले के आलापुर के समीप में रामनगर में स्थित है द क्लाइमैक्स एकेडमी, जिसके संचालनकर्ता अभिषेक यादव के नेतृत्व में अच्छा शिक्षण कार्य हो रहा है। स्क्रीन पे आप स्पष्ट देखिए कि किस प्रकार से कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। द क्लाइमैक्स एकेडमी के कार्यक्रम के शुभारंभ में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दरोगा पारसनाथ यादव ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि घनश्याम यादव एवं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी हेमंत यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता द क्लाइमैक्स एकेडमी के संचालनकर्ता उप प्रबंधक आकाश यादव ने किया। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की छात्र छात्राओं को बेहतर उपलब्धि पाने पर यह उक्त भव्य समारोह कोचिंग शिक्षण संस्थान में किया गया। देखिए प्रेस वार्ता में छात्र छात्राओं ने क्या कहा है, कोचिंग के डायरेक्टर उप डायरेक्टर ने क्या कहा है, संचालनकर्ता जो चमकते सितारे अभिषेक यादव रहे हैं, जिनके नेतृत्व में बच्चों ने अधिक सफलता अर्जित की है, उन्होंने क्या कहा, संभ्रांत लोगों ने क्या कहा। देखें न्यूज 9 प्रेस वार्ता में क्या सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। देखें पूरी रिपोर्ट था जनपद अंबेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत अंबेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव। पीयूष कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ, बात करते हैं जनपद अंबेडकर नगर जिले के आलापुर के समीप में स्थित है, विकासखंड रामनगर के समीप में है एक यहाँ पर हमारी कोचिंग है द क्लाइमैक्स एकेडमी। वहाँ के बच्चों ने, मेधावी छात्र छात्राओं ने नाम अधिक परसेंटेज लाकर रोशन किया है। आइए हम छात्राओं से जानेंगे कि उनका मिशन किस प्रकार से सार्थक रहा है। तो क्या नाम है आपका? आप सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। किस क्लास में हो आप? और तेज बोलिए आप। इंटरमीडिएट भी आपने पास की है, क्या नाम है आपका? तो कितना परसेंटेज लाए हो आप? 447 नंबर आप लाए हो। पहली बार ऐसा हो कि हाई स्कूल में? अच्छा, हाई स्कूल में इंटरव्यू से आपने किया है ना। तो आप ये बताइए हमें, जैसे आपने आपने मेहनत की है, गर्मी का भी मौसम है, चिलचिलाती धूप है, मेहनत आपने कैसे किया हमने? भैया के प्रेरणा से। तो ऐसा है कि घर में पढ़ने का माहौल कम था, ये चीज़ मुझे लगी थी क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस लाइब्रेरी की यहाँ पे सुविधा थी और घर में। कोचिंग से आपके घर की कितनी दूरी है? 3.5 दूरी। किस गाँव से आती हैं? शिखौरिया माना की तरफ से आती हैं। तो आप इसके पहले जैसे इसके पहले कभी आपने प्राप्त किया था, जैसे संस्था का सम्मान आज आपको इस कोचिंग में मिला है, सम्मान किया गया, अभी आप सम्मान का मिशन क्या है, दिखा के बढ़ेगा क्या बनना है? क्या नाम है आपका? और तेज होना है। आपने इतना बढ़िया आपने परसेंटेज लिया करके आवाज़ में तो आपको तेज होनी चाहिए ना। तो आप एक युवा है, युवाओं के साथ साथ आपने अच्छा परसेंटेज ला करके आपने इंटरमीडिएट फॉलो किया है। आगे आप इस दौर में आगे पढ़ाई आप क्या करेंगे? SSC में जाना है, मिशन जो है आपका इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा। इससे पढ़ाई का सही से माता पिता अभिषेक सर इस कोचिंग के जो संचालन करते हैं उनका श्रेय काफी अधिक है। क्या नाम भैया का? पीयूष यादव जी। तो इंटरमीडिएट में आप हैं, कितना परसेंट लाया? 57%। तो आपको ये नहीं लगा कि आपने बड़ा भैया ज़्यादा आपने कम लाया, कुछ ऐसा लगा? पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत अच्छी बात है। भैया आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? हमारे घर में पढ़े लिखे
छोटे हैं आप। हमने इसलिए पूछा कि इतने लोग आपके घर में पढ़े हैं, ये प्रेरणा आपने किससे ली? जो आपका जो मुख्य सजेशन होता है, जो जैसे नहीं होता कि किसी से सलाह लेना, आगे बढ़ना, आज से कुछ में अपनी ज़िंदगी बहुत कुछ करने हैं, तो कुछ आदमी मोटिवेट करता है ना, इस प्रकार का किसने सजेशन दिया आपको? ज़्यादातर तो हमारे भैया के सजेशन भैया क्या नाम है उनका? शर्लेश यादव। इसके बाद क्या करना है आपको? इंजीनियरिंग में तैयारी करना। किस विद्यालय में इसके पहले? क्या नाम है भैया आपका? आर्यनाथ जी। क्या पसंद आए हो आप? किस विद्यालय में इसके पहले आप पढ़ते थे? जयपुर में। तो हाई स्कूल में कितना पसंद मिला होगा? 82% इस समय? इस समय 87%। अच्छा, प्रोग्रेस कर रही हैं आप। तो आपको लग रहा है कि बहुत खुश हैं? जी। देखिए, जो भी बोलना हो, मीडिया के सामने आपकी बातें चल रही, बहुत दर्शक देख रहे हैं। आप एक छात्रा हैं, आपके माध्यम से हमारे दर्शक में बहुत ऐसे छात्रा जिनको एक डायरेक्शन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। यानी आप अगर जो आपने फॉलो किया है, मेहनत किया है, पूरे कॉन्फिडेंस से अच्छी तरीके बोलिए, ताकि आपका संदेश चैनल तक जाए कि आपने पढ़ा है, आपने अधिक परसेंटेज पाया है, तो जीवन में बहुत कुछ सीखा है। तो आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है आगे चल के? सिविल सर्विस की तैयारी करना है। क्या सब्जेक्ट था आपका इंटरमीडिएट में? पीसीबी हो रहा है। तो इसके पहले कोई अदर से कोई डिप्लोमा या पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग इसके अलावा? नहीं, यही मतलब किसी कोचिंग में आके पढ़ते हैं, और जो भी रहता है भैया हैं, आकाश भैया हैं और केमिस्ट्री के सर हैं राकेश यादव चार्ली, इन तीनों लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। हर वक्त सब चीज़ें बताई हैं, पढ़ाई हैं, सिखाई हैं, उसी से जो उनकी मेहनत से support किया। आपको ये नहीं लगा कि जैसे अब आदमी जब किसी क्लास में कोई बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए वो सब्जेक्ट का ज्ञान रहता है, तो अब सब्जेक्ट भी है, काफ़ी टिपिकल चीज़ें आ रही है, तमाम चीज़ें सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कभी बोरियत नहीं लगी कि मतलब कॉलेज का भी वर्क हो रहा है, कोचिंग में भी आ रहे हैं, यहाँ भी पार्ट टाइम इतना आपको समझा दिया गया, जिसके बोरियत नहीं कभी महसूस होती? नहीं, बोरियत महसूस नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी कोचिंग है उसका जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा डिफरेंट है। जैसे भैया क्या है कि कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक है तो उसका क्या करते हैं, पहले तो फिगर बनाते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, कलरफुल पेन का यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कोई डिफिकल्ट चीज़ है तो उसको वीडियो के माध्यम से, फ़ोन है, जो भी उनके पास लैपटॉप हो, उससे समझाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और कोई जैसे लेंदी टॉपिक हो गया, कुछ और ऐसा है, तो हम सबको बुलाते हैं वहाँ व्हाइट बोर्ड पर बुलाते हैं कि आप समझिए, तो हमारे बीच से जब उत्तर लोग जाते हैं, समझाते हैं, तो और अच्छे समझ में आ जाता है। इंटरमीडिएट में कितना सब्जेक्ट थे आपके? 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में, और कोचिंग के सब्जेक्ट में आपको नहीं लग रहा कि कभी आपका लिमिट ओवर है, समय का व्यतीत हो रहा है, आपने को मेहनत करने में कम, एग्ज़ाम के भी समय कम है, घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम कोचिंग ना पढ़े, घर ही पढ़ लिया, विद्यालय से हमारा सारा कार्यक्रम निर्वहन हो रहा है? जी, जैसे मैं मतलब जो है हमने हाई स्कूल की जो परीक्षा पास की थी खुद की मेहनत से, सेल्फ स्टडी और स्कूल की पढ़ाई से की थी। 11th में जो कोचिंग ज्वाइन की तो ऐसा लगा कि जो है नहीं करना चाहिए, फिर पिताजी समझा हमारे कि जो है बहुत अच्छा कोचिंग आइए, यहाँ पढ़िए, कुछ दिन पढ़े, हमको भी अच्छा लगने लगा। जैसे यहाँ पर मुझे बोरियत थी। 11th में भी आप यहीं कोचिंग किए? हाँ, 11th और 12th दोनों यहीं से कोचिंग किए, इससे पहले तो हम कोचिंग घर आपका कहाँ पड़ता है? यहाँ से 100-200 मीटर। कोचिंग की जानकारी किसने दी आपको? पिताजी हमारे बताए थे। यहाँ कोचिंग के लिए? पिताजी हमारे लिए आए थे, आचार्य लोग से सबसे मिलवाए, वो जो है बोले कि आप यहाँ पढ़ो, तब फिर यहाँ जब पढ़े हम, फिर हमें अच्छा लगने लगा। तो आपके क्लासमेट में आप अकेले एडमिशन ली थी कि कोई और भी साथ में? नहीं, हमारे क्लास में बहुत सारे थे, लेकिन जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे पिताजी ने लेकर आए थे, और किसी अन्य के माध्यम से। आत्मनिर्भर आपने कोचिंग के माध्यम से? जी, जो भी था। क्या नाम है आपका? रामनगर के अंदर पढ़ा ना? इस कोचिंग में आप आए, कितना परसेंट मिला आपको? 69%। हाई स्कूल में कितना था? घर में कितने मेंबर थे आपके? कितने लोग एजुकेशन में मतलब फॉलो करते पढ़े लिखे कितने लोग? काफ़ी बड़े हो, बहुत जिम्मेदारियाँ रही हैं आपके ऊपर, तो ऐसा तो रचिए कि कोचिंग में आप पढ़ने आप आए हो, सबसे ज़्यादा अधिक से विद्यालय के समय में वहाँ 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में 5 साल रहे होंगे, कोचिंग में से रहे होंगे, यहाँ भी अगर आप कितने यहाँ में 3 सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे हैं? मैथ और फिजिक्स 5 वहाँ, 2 यहाँ, 7 सर आपके बीच में थे, तो आपके अंदर ऐसा नहीं है बहुत बोर आप हो रहे हो, वो बहुत जाते हैं, छुट्टी तपन की हवाएँ चल रही हैं, आप पूरे तौर पर महसूस नहीं? ऐसा तो नहीं देखने से सबको आप कॉन्फिडेंस दे रहे हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब वहाँ गलत हम भी यहाँ करते हैं? मन की बात को आप शेयर करिए, जो आपके साथ है लाइफ में, किस प्रकार से आप एक्टिव होकर पढ़ लिख रहे हो, कैसे हो, क्योंकि आप अपने मन की बात को बोलिए,
आपने मेहनत किया, किसका श्रेय उसमें रहा है, मोटिवेट किसने किया है? ऐसा नहीं करा आपके बगल वालों ने कहा कि सर ने बहुत अच्छा किया कुछ नहीं। आप जो लीगल है वो अपनी चीज़ों को बताइए, क्योंकि आगे बढ़ना है तो एजुकेशन है, तो आप पॉजिटिव सोचने के साथ साथ आप सही बात को जब रखिएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, है ना? उस कोचिंग में सिर्फ अभिषेक सर थे और तो कोचिंग में कभी समस्या आई होंगी फीस उसको लेकर के, विद्यालय की फीस नहीं दे पाना या फिर कोचिंग की फीस नहीं दे पाना, तो इससे भी कभी आप क्लास से वंचित रहे? फीस नहीं है कि पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, है ना? तो सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स, विद्यालय और ये कोचिंग वाले सर सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई लिखाई करते, लेकिन उसकी पढ़ाई के बाद किसको मानते हो? माता। क्या नाम है आपका? इंटरमीडिएट में कितना पढ़ना ही होगा? कौन सा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपका था? मैथ में कितना नंबर आएगा? कितने बैठे थे 97 नंबर, 96 96 नंबर आया। तो मैथ के सर कौन है आपके? और क्लास में कौन थे? असल में क्या ऐसी अभिषेक सर के अंदर संजीवनी थी, मतलब जो आप अधिक मोटिवेट हो गए? कौन? सर अभिषेक सर डांटने से आपको पढ़ना आ गया? तो समझाने से? तो इंटर के बाद क्या करना है आपको? यूपीएससी करना है। कुछ इंटरेस्ट आपका मैथ में है तो यूपीएससी करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि घर वाले फोर्स कर रहे हो कि आपको अलग कुछ करना चाहिए? क्या नाम है आपको? अंशुल यादव। कितना नंबर लाए हो आपने? और हाई स्कूल में कितना नंबर था आपका? ये सबसे ये कोचिंग की आवश्यकता पड़ी क्यों आपको? फिजिक्स वीक था और सब्जेक्ट कोचिंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? ओनली फिजिक्स कौन पढ़ाता है? अभिषेक सर मैथ फिजिक्स सब वही पढ़ाते हैं। कोचिंग में आप कितने सर हैं मिला के? ओनली अभिषेक सर। बच्चों की संख्या कितनी थी लगभग? बच्चे 50 थे और सर एक अभिषेक सर। और जैसे इंटरमीडिएट कोचिंग चल रही थी और भी कोई सर क्लास? टोटल मिला के लगभग अनुमान देखा जाए आपके मान कितने बच्चे होंगे टोटल? पूरे कोचिंग में कितने बच्चे थे और कितने शिफ्ट में चलती थी कोचिंग? 300 को अभिषेक सर ने बहुत अकेले मोटिवेट कर दिया। आकाश सर क्या पढ़ाते हैं? जब इतना बढ़िया पढ़ने में कॉन्फिडेंस, इतना आप धीरे क्यों बोल रहे हो? अगर आपके अंदर उत्साह है, बढ़ा, आपने बढ़िया नाम किया है, मेडल पाया है, आप सम्मानित प्रकार से आज हुए हो, क्या इसके पहले भी कभी आपको किसी मंच से सम्मानित, संभ्रांत व्यक्ति या किसी सर के द्वारा कभी आपको सम्मान दिया गया? कभी नहीं दिया गया था। तो पहली बार जब आप इतना सम्मान पाए हो तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, और आपकी बोलने की जो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस बहुत तेज होना चाहिए, है ना? तो अभिषेक सर ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप अभिषेक सर की वजह से अभिषेक सर का नाम ले रहे हो, या कहीं आकाश सर बढ़िया पढ़ा रहे हो अभिषेक सर का नाम सबके कहने से ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है? अभिषेक सर का, अभिषेक सर ने कितना पढ़ा जानकारी है आपको? कोटा में पढ़ाई की है तो इसलिए। तो अच्छा, ये नहीं आपको लगा कि लोकल वाले भी सर होंगे, तमाम विद्यालय होंगे, वो भी अच्छा पढ़ाते होंगे अभिषेक सर से? ये अच्छा, आप कोटा के नाम से गए थे कोचिंग में कि उनकी शायरी देकर गए थे आप? कोचिंग में एडमिशन से पहले आपने किसी वजह से ट्राई प्रैक्टिकली कितनी किया था? विदाउट फीस के भी आपने कुछ प्रैक्टिकल किया था क्या? नहीं। कोचिंग के लिए पेमेंट का दबाव वगैरह? बिल्कुल नहीं। क्या बनना है आगे चल के? डॉक्टर बनना है। अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दें कि हमारे बीच में ये छात्र छात्रा इंटरमीडिएट के बैठे हुए हैं, समीप विद्यापीठ विद्यालय के पढ़े, लेकिन यहाँ पे अभिषेक सर हैं जो इन लोगों को मैथ पढ़ाते थे, आकाश सर केमिस्ट्री को पढ़ाते थे, ये कोटा से पढ़कर आए थे, लेकिन इन लोगों को बच्चे का इंटरेस्ट कुछ अलग ही है सर के प्रति। अभी हम चैनल के माध्यम से वो महानुभाव शख्सियत आकाश सर और उनके अभिषेक सर के पास भी ले चलेंगे, आखिर क्या है उनकी वजह, चैनल के माध्यम से ही आइए हम ले चल रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इसलिए स्वागत सबसे ज़्यादा आपका है सर कि आपके बच्चे ने टॉप किया, पहले चीज़। दूसरी चीज़ ये सबसे खुशी है कि अभिषेक सर के जुबान पे फिर कोटा में आप पढ़े हुए, ठीक है? तो सर दोनों की वजह क्या रही अब तक?
आप कोटा गए थे? यार अभी बना बना मुझे कोई नहीं करनी जो कि 16 सेकेंड वहाँ पे 3 सब्जेक्ट में होती है पीसी, जिसमें से फिजिक्स और मैथ यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उतना अच्छा कर नहीं पाया। मैंने अपना दिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सही नहीं हुआ, इसलिए मैंने कॉलेज भी जाना है। तो इस वजह से फिर मुझे वापस BSc करना पड़ा, और BSc करने के दौरान मैंने कोचिंग स्टार्ट की। लेकिन बच्चे थे तो मैंने आए और उन्होंने आगे से दिया पढ़ाइए लोगों को बाहर नहीं जाने दिया, तो हमने स्टार्ट किया। लेकिन हमें इतना भरोसा नहीं था कि बच्चों को इतना प्रेम मिलेगा, और आज करीब 7 साल में कम्प्लीट होने वाले हैं। इन 7 साल के दौरान 3 बच्चों की संख्या 350-400 के करीब है, और बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, और हर साल अपनी कोचिंग का रिजल्ट होता है, एक नया रिकॉर्ड बनाता है, और हर साल अपनी कोचिंग वाले ही सुधार होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब से कि आपकी उम्र कितनी? 24 वर्ष। क्वालिफिकेशन क्या है? कोटा से आने के बाद बहुत ऐसे जनपद हमारे यूपी में हैं और काफ़ी अग्रसर है, काफ़ी प्रोग्रेस करने वाले हैं, मोटिवेट भी अच्छा खासा करते हैं, तमाम शिक्षा संस्थान है। क्या वजह हुई कोचिंग खोलने की? बच्चों और भी रास्ते थे? मैं पढ़ा हुआ था, चीज़ों को समझा हुआ था बेहतर तरीके से कोटा में, तो मुझको अच्छा लगता था चीज़ें जो मैंने सीखी, और मैं बच्चों को सिखाना चाहता था, क्योंकि मैं यहाँ से कोचिंग, मैं जब यहाँ पे पढ़ता था 11th और 12th में, मैंने भी कोचिंग किया था। लेकिन जब मैं कोटा गया तो जो चीज़ हमें वहाँ पे मिली ना, तो मैंने एक कमी जो देखा कि यहाँ पे जो पढ़ने बच्चे उनको कमी महसूस होती है, वो कमी में पूरा करना चाहिए। और लगभग जो है बच्चों के रिजल्ट तब से अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा आगे बढ़ा। ये मन में भावनात्मक चीज़ें मेरे आ रही है कि बच्चों से मैंने बात किया, 350 बच्चे हैं, 9th 10th और इंटर फर्स्ट ईयर चारों सब देखा जाए क्रॉस मिलाकर 350 बच्चे हैं सब यहाँ पर। कैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को? एक परिवार होता है, 5-6 7 परिवार होते हैं, परिवार को चलाने में बड़ी तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। 350 बच्चों को 2 साल से कैसे आप जिम्मेदारी बोल रहे हैं? देखिए, जब आप क्लास में पढ़ाते हैं, अगर जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाना है, अगर आप उसके बारे में बच्चों के मन में पहले इंटरेस्ट पैदा करें, जिज्ञासा उत्पन्न करें, तो जाहिर सी बात है बच्चों के मन में जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो उसको देखना समझना चाहेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे, और इसके बाद जब आप उस चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ना, जैसे ऐसा लगे कि मतलब वो चित्र उनके माइंड में चल रहा है, तो फिर बच्चा ना तो बदमाशी करेगा, ना तो इधर उधर देखेगा, उसका फोकस सीरियसली बोर्ड में रहेगा। बच्चे बदमाशी तब करते हैं या डिस्टर्ब तब करते हैं या बातचीत पीछे तब करते हैं लाइक करके जब उनको समझ में नहीं आए। लेकिन अगर आप उनका ध्यान पूरा बोर्ड पे खींच ले आए तो समझिए कि फिर 350 हो या 800 हो, 500 हो, उससे उम्र के अनुसार अनुभव आपका ज़्यादा है कि आप अपना प्रेरणा स्रोत लोग इसको मानते हैं? सभी टीचरों का जो जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री है, मैथ है, तमाम सब्जेक्ट है, तमाम बच्चों से ओनली अभिषेक सर, जिससे पूछा जाए ओनली अभिषेक सर, फिजिक्स मैथ में तो आपके सर कोई हम ऐसे गुरु कोई होंगे? जी, आप व्यक्तिगत कोटा में मैं पढ़ा हुआ था, तो हमको एक मिले थे अंकुश सेन सर, जिन्होंने रेजुलेंस मेरी कोचिंग सेंटर का नाम था, जिन्होंने फिजिक्स मतलब सभी बच्चों को पढ़ाया, और मुझे उनका पढ़ाना बहुत अच्छा लगता और समझ में भी आता था। उनके पढ़ाने के तरीके वो मैं बहुत बारीकी से समझता था, देखता था। तो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से यहाँ पे मैं करने की कोशिश किया उसको देख करके। और एक टीचर थे IIT के सेंटेक के लिए, उनका नाम था सोमदेव, जो उसी कोचिंग में पढ़ाते थे और मैं पढ़ाते थे। तो इससे जो है उनसे भी कुछ सीखने को मिला। तो जब मैं वहाँ से आया तो मैंने बच्चों के लिए कोशिश पहले तो यहाँ पे पल्ली को बैठा के पढ़ाते थे छोटे से बड़े, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मतलब बच्चों का सपोर्ट मिला और बच्चों का बहुत सपोर्ट मिला। मतलब मेरी मजबूती अगर कोई है तो मेरे बच्चे, और इनके रिजल्ट आने से इतना उत्साह मिलता है कि ऐसा मन करता है कि फिर और मेहनत से भी इस प्रकार का कार्य सम्मान देके पहली बार आपने किया, इससे पहले क्या? इससे पहले जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ की कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे 25 टेस्ट एक फिजिक्स में करवा दिया गया, और इन कितना 25 टेस्ट होता है ना शायद 25 फिजिक्स में और 20 टेस्ट जो था वो मैथ में। तो मिला जुला करके ये जो मंथ वाइज टेस्ट होता है, जो चैप्टर पढ़ाया गया फिर उसका टेस्ट हुआ, उससे क्या होता है कि बच्चों का रिवीजन बहुत बढ़िया होता है। तो जब टेस्ट होता है तो जब उसका रिजल्ट आता है तो बच्चों को पुरस्कृत जैसे कॉपी दे दी गई, पेन दिया गया, छोटी छोटी। अभी जल्दी ही जो नया बैच आया है उसमें टेस्ट हुआ तो बच्चों के नंबर बड़े अच्छे हैं। तो उनका उत्साहवर्धन के लिए से अगर कोई नीट की तैयारी करना चाहता है तो नीट के कुछ क्वेश्चन तो मैं यहीं पर बता देता हूँ
बाकी बोर्ड में तो पूरा बताते हैं एक एक चैप्टर में 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, मैथ में भी वही सीख रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो टेस्ट सीरीज़ है इससे जो भी रिजल्ट आता है, कभी कभी बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है तो उसको भाई प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई सभी लोग हम भी जीरो से स्टार्ट किए, और अगर जीरो आ रहा है तो बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन फिर आगे आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। जब टेस्ट जो गलतियाँ होती हैं ना टेस्ट सीरीज में, जैसे बच्चा टेस्ट देता है तो धीरे धीरे सुधार करता है। अब अगर कोई बच्चा 50 टेस्ट दे के जा रहा है 45, तो जाहिर सी बात है उसमें 45, अगर एक टेस्ट में एक गलती सुधारता है तो 45 में 45। आपको भी कभी लगता है कि 350 बच्चे थे तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे एज के अनुसार कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बात बहस कर बैठते हैं, या लगता है कि चलो छोड़ो पढ़ा नहीं पाएंगे, छोड़ो हमने क्या जिम्मेदारी ले लिया। कुछ ऐसे बच्चे फिर कभी आपको ऐसा हरासमेंट नहीं लगा कि मतलब हमको हट जाना चाहिए या दूसरे किसी सेशन में जाना चाहिए? नहीं, कभी ऐसा नहीं। और खास करके मुझे लगभग सभी बच्चों का सपोर्ट मिला है, और बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत मतलब कि विषम परिस्थितियों में। यही तो हम इसी हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं आपसे कि कौन सा संजीवनी का आपने प्रयोग किया जो 350 बच्चों को एकदम सेल्फ डिपेंड फेवर में कर दिया आपने इतनी कम उम्र में? मैंने जान लगा, बहुत ईमानदारी से। संडे को भी क्लासें चलती थी, संडे को भी क्लासें मतलब कि हफ्ते में 7 दिन होती, 6 दिन क्लासें चलती हैं मान लीजिए, और संडे को हर जगह ऑफ रहता है। लेकिन यहाँ पे संडे को भी पढ़ाया गया, जबकि हमको थोड़ा सा भाई हम भी है आदमी के लिए, लेकिन एक हम यहाँ के कुछ समाज सेवी से बात करते हैं। हमारे बीच में एक हेमंत यादव जी हैं, काफ़ी अच्छा समाज, कम उम्र में इन्होंने काफ़ी समाज में अच्छी खासी छवि बना रखी है। तो हेमंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप निरंतर हर जगह देखे जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो अभी कुछ आपके सामने कुछ तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और कई शिक्षण संस्थानों में आप निरंतर जाते हैं, फिर भी कोचिंग में इस प्रकार का कार्य पहली बार देखने मिला कि मतलब कुछ लेवल का कार्य हुआ है। जी बिल्कुल। आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहते थे? जी बिल्कुल। यहाँ जो कोचिंग में आज सबको सम्मानित किया गया है, तो आज ये पहली बार कहीं हमने देखा नहीं आज तक किसी कोचिंग में कोई सम्मानित होता। और इस कोचिंग के जो है डायरेक्टर हमारे मौसा जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अक्षय सर हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत से अपना कार्य किया, और बच्चे निरंतर जितने भी वर्ष रहे, ये तीसरा वर्ष है, तीसरे वर्ष में लगातार बच्चे जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, ये कोचिंग में जो है कर रहे हैं। आप एक समाज सेवी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आपका कुछ अलग से संदेश है यहाँ के बच्चे या कोचिंग के संचालन करता है यहाँ के सब लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा है लोग पढ़े लिखे आगे जाएँ, तरक्की करें, कोचिंग का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें। मेरी ये शुभकामना है। धन्यवाद। अंतिम जगह हम ले चलते हैं। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, फर्स्ट चांद देखा जाए। जो डायरेक्टर हैं आप उनके लड़के हैं, इलाहाबाद में काफ़ी अच्छा खासा आपका बहुत दिन तक आपने समय व्यतीत किया है। आपका भी कुछ अनुभव हम जानेंगे चैनल के माध्यम से। सर, चैनल में स्वागत है। आप हम चैनल के माध्यम से अपना शुभ नाम बताएँ और थोड़ा सा कुछ अपने बारे में आप बताएँ। मेरा नाम आकाश यादव है, और इसमें कोचिंग संस्थान का संचालन मैंने UG PG किया अपनी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं BSc की तैयारी कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट से। और वहाँ से रहते हुए भी जो चीज़ें सीखते हैं बच्चों के आगे भविष्य में वो क्या पार्ट डिसाइड कर रहे हैं, कैसे उनको उसको टैकल करना है जितनी सिचुएशन आ रही हैं, उसके बारे में हम बच्चों को बीच बीच में कभी संडे को डाउट क्लास करा के या कैरियर काउंसलिंग करके हम बच्चों को बताते हैं। ये शिक्षा संस्थान यूँ ही ऐसे ही चलता रहेगा कि बस ऐसे 1 साल 2 साल? हमारी बात को रखा मतलब कुछ कोचिंगें हैं कि जो 2 साल अच्छा रिस्पांस आता है, अगर जाके थोड़ी सी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं तो फिर मन उनका हट जाता है। तो क्या आपका इस प्रकार का कार्य पॉजिटिव रहेगा कि हम कोचिंग चलाएँगे, कुछ भी आएगा संघर्ष करना है आगे चल के? कोचिंग निरंतर चलती रहेगी, इतनी कंसिस्टेंट बरकरार रखेगी। और कभी जब से कोचिंग स्टार्ट की है बहुत सी सिचुएशन ऐसी आई कि हमको लगा कि बंद करना पड़ेगा, लेकिन हमने बंद नहीं, हम लगातार लगे रहे। हम और हमारे छोटे भाई अभिषेक, उन्होंने बहुत सहयोग किया। हम लोगों ने मिल करके एकदम लगातार दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, और बंद करने का कोई विचार नहीं है, लगातार चलती रहेगी। अभी यूपी बोर्ड का चल रहा है, अभी गर्मी की छुट्टियों के बाद हम CBSE बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, उनकी भी क्लासेस स्टार्ट है।
तो अभी आपने देखा कि इस कोचिंग में छात्राओं ने, यहाँ के डायरेक्टर ने, यहाँ के सर ने और कुछ संभ्रांत लोगों ने भी चैनल के माध्यम से अपनी अपनी बातों को रखा है। द क्लाइमैक्स एकेडमी के बीच में बच्चों ने अच्छी खासे परसेंटेज लाए हैं। पहली बार सबके चेहरे पे काफ़ी खुशियाँ हैं। फिलहाल चैनल के माध्यम से हम सारी चीज़ों को अभी दिखाएंगे। स्क्रीन पे आपको स्पष्ट सारी चीज़ों को हम स्पष्ट करेंगे, किस बच्चे ने किस प्रकार से टॉप किया है, कितना परसेंटेज लाया है, और इनाम या किसी का उत्साहवर्धन होता है तो कोई यूँ ही नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता ही है। बनेगा चलेगा, दे देंगे पर अपडेट। डॉक्टर अम्बेडकर से एमएस श्रीवास्तव की ओर। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।